हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 2 मार्च 2022। 2 मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि जो वीडियो के एंड में हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा पोर्टल शुरू किया? ई चिट्ठा पोर्टल शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी को 3 नई डिजिटल पहल अनुभूति, एक QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई चिट्ठा पोर्टल शुरू किया। फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगा। ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। इसको दिल्ली राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करने के लिए यूलिप के साथ एकीकृत किया गया? तो वो कौन सा पोर्टल है? वह पोर्टल है आपका राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल, यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। ऑप्शन बी, सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेगी। यूलिप के माध्यम से 6 मंत्रालयों के 24 डिजिटल सिस्टम को एकीकृत किया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल बनाएगा जो रसद लागत को कम करने में मदद करेगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को प्रधानमंत्री गति शक्ति के लक्ष्य पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? S.N. सुब्रमण्यम को। ऑप्शन सी, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इसके निदेशक और अध्यक्ष के रूप में S.N. सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति 28 फरवरी से प्रभावी है। उन्होंने शैलेश हरिभक्ति, जिन्होंने 1 जून 2017 से बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, से नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हरिभक्ति L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बोर्ड सदस्य के रूप में बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने देश में निर्यात को लोकप्रिय बनाने के लिए ESFI के साथ भागीदारी की? ये भागीदारी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड ने की। ऑप्शन डी, आइनॉक्स लीजर और एक्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश में निर्यात को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने के लिए एक साझेदारी की है। यह सौदा INOX को बड़े स्क्रीन पर एक्सपोर्ट टूर्नामेंट का एक कम्युनिटी व्यूइंग अनुभव प्रदान करते हुए दिखाएगा। एक विशेष सिनेमा पार्टनर के रूप में INOX देश भर में ESFI टूर्नामेंटों की मेज़बानी और प्रचार करेगा, जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और निर्यात को लोकप्रिय बनाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए? तो ये नैनो रोबोट किस देश के शोधकर्ताओं ने विकसित किए? मैक्सिको। ऑप्शन ए, मैक्सिको में डिजाइन और बनाए गए 5 छोटे रोबोट 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। यह अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा। मिशन को यूनिफाइड
यूनाइटेड मिशन को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस वल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा। नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिकन सिटी है, मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पैसो है। वहाँ के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया? 49 शिक्षक जिनको राष्ट्रीय ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्रदान किए, तो यह पुरस्कार प्रदान किए अन्नपूर्णा देवी ने। ऑप्शन बी। ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। ICT पुरस्कार विजेताओं को अन्य शिक्षकों को सलाह देकर उनके निरंतर प्रयासों के माध्यम से शिक्षा में ICT की पहुंच को व्यापक बनाने में ICT राजदूत के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष एमा टेरो बने। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने एमा टेरो को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना। सेउंग मिन रियो को पहले उपाध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। सारा बाकर को आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को किस घाटी में अपना पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा? तो वह हिमाचल प्रदेश की घाटी आपकी भूला घाटी। ऑप्शन डी। मंडी की भूला घाटी को 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा। इस राज्य के वन विभाग द्वारा हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। पहाड़ों में विलुप्त होने वाली जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए एक हर्बल नर्सरी भी पार्क में स्थापित की गई है। शोधकर्ताओं और पर्यटकों को सुविधा के लिए पार्क में एम्फी थिएटर बनाए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बने? मुंबई के नए पुलिस आयुक्त बने संजय पांडे। ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। वह मौजूदा हेमंत नागराले की जगह लेंगे। नागराले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। 1986 बैच के IPS अधिकारी संजय पांडे को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया था। अब मुंबई के ये क्या बने? नए पुलिस आयुक्त बने हैं। मुंबई कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। तो ये जानते हैं आप महाराष्ट्र के बारे में। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें हैं 19। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में कौन रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? तो वह कौन बनी? वह बनी पूजा जत्यान। ऑप्शन सी। 27 फरवरी को रुकी पैरा आर्चर पूजा जत्यान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पैट्रिली विंसेजा से हार गई। इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स्ड जोड़ी ने चैंपियनशिप में देश का पहला रजत पदक जीता था। अब दुबई में बनी है, तो ये दुबई के बारे में जानते हैं। दुबई का आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी। मुद्रा UAE दिरहम। ये क्या आपका यूनाइटेड अरब अमीरात का फ्लैग। ये कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये वहाँ के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अश्नीर ग्रोवर ने किस कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? अश्विनी ग्रोवर, इन्होंने इस्तीफा दिया भारत पे से।
ऑप्शन बी। भारत पे के सह संस्थापक अश्विनी ग्रोवर ने 1 मार्च को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। यह कदम भारत पे द्वारा उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारी और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है। भारत पे यूपीआई भुगतान के लिए इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड कार्ड स्वीकृति के लिए भारत स्वाइप और लघु व्यवसाय वित्तपोषण सहित फिनटेक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है, जिसकी स्थापना 20 मार्च 2018 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? आरोग्य वनम का उद्घाटन किया हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च को प्रेसिडेंट एस्टेट दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटी और पौधे शामिल हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि। इसमें एक योग मंच भी है। इसमें पानी के फव्वारे, योग मंच, जल चैनल, कमल तालाब और व्यू पॉइंट है। लोगों के लिए आयुर्वेदिक पौधे के महत्व और उनके लाभ को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की गई है। आरोग्य वनम जनता के देखने के लिए खुला है। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक किसने जीता? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।